Hi everyone, very welcome back to my channel Relationships and Conscious Living. What is the spiritual purpose of your relationship? Why your relationship is the fastest way to your awakening? If you are in a spiritual awakening journey and you want to heal your relationship also, then this video is for you. So आज हम बात करेंगे कि आपका रिलेशनशिप, आपका स्पिरिचुअल गुरु कैसे बनता है, कैसे आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में वो आपको सपोर्ट करता है, वो भी फास्टेस्ट तरीके से। अंडरस्टैंड, जब भी हमें लगता है कि हम हील हो चुके हैं, हम आइसोलेटेड थे, हमने खुद पे बहुत काम किए, ये किया वो किया, बट उसके बाद जब आप रिलेशनशिप में आते हो तब आपको पता चलता है आपके सारे अनहील्ड ट्रॉमास, अनहील्ड पैटर्न्स, इनफैक्ट आपका ईगो, जो ईगो माइंड है, वो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे ट्रिगर हो रहे हो। आपका रिलेशनशिप, चाहे जो भी रिलेशनशिप हो आपके लाइफ में, हर दिन हर रोज आप ट्रिगर होगे, आपका ईगो ट्रिगर होगा, आपके पैटर्न्स, आपके वोन्स, आपके इनर चाइल्ड ट्रॉमा, हर चीज पे आप ट्रिगर करोगे, आप ट्रिगर फील करोगे। आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे काम करना है। वो सारे जो अनहील्ड वोन्स रह जाते हैं वो आपको हील करना होता है। अब प्रॉब्लम रिलेशनशिप नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमें कहाँ पे हील करना है खुद को। हम सब रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? हमें प्यार चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, राइट? बट कभी कभी आपके लाइफ में रिलेशनशिप आएंगे आपको सिखाने, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्प करने आएंगे। आपको वो समझना पड़ेगा। यहाँ पे दो चीज होता है। पहला चीज, जो जिनको समझ में नहीं आते वो गिव अप कर देते हैं रिलेशनशिप में, एंड अगेन वो उसी लूप में फंसते हैं जो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाते हैं। वैसे ही लोग वैसे सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं। इट्स लाइक अ लूप। और सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जो इस चीज को समझ जाते हैं एंड दे डोंट गिव अप। वो खुद पे काम करते हैं, वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं, खुद की जर्नी को ग्रो करते हैं। उनको समझ में आता है कि मैं कहाँ पे ट्रिगर हो रही हूँ, मेरे पैटर्न्स क्या है, मेरे चाइल्ड ट्रॉमास क्या है। एक वक्त हमें लगता है कि हम हील हो चुके, सब शायद हो चुका है, ऑलमोस्ट डन, बट आपके रिलेशनशिप आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। रिलेशनशिप इज द अपॉर्चुनिटी टू हील योर सेल्फ। यूनिवर्स आपको साइन देता है, आपको समझाता है थ्रू योर रिलेशनशिप, थ्रू योर पर्सन। अब कोई भी रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं आता है हमारे लाइफ में। हम किसी से ऐसे ही नहीं मिलते। हमें ट्रैक होते हैं, हमें प्यार होता है, फिर हम ट्रिगर होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, जेलसी होता है, हर्ट हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रेक, वो सारे जो इमोशनल ब्रेकडाउन है वो सब होता है। वो क्यों हो रहा है? अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे लोगों को ब्लेम करने जाते हैं, हम अपने किस्मत को दोष देते हैं, विक्टिम प्ले करते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। विक्टिम प्ले करते हैं अपने लाइफ में कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे लाइफ में सारे लोग बुरे आते हैं, ये इंसान ऐसा है, वो ऐसा है। हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं, ब्लेमिंग गेम खेलते हैं। बट अंडरस्टैंड, आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, आप कहाँ पे ट्रिगर कर रहे हो, आपके पैटर्न्स क्या है, आपके चाइल्ड ट्रॉमास क्या है, वो समझना है। वो अनहील्ड है, वो हील करने के लिए ही रिलेशनशिप आपके लाइफ में आता है मिरर बन के। वो आपको मिरर दिखाता है कि देखो आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, आप कहाँ पे गलत जा रहे हो। आपको वो समझना है और उस चीज को हील करना होता है। और जैसे मैंने बोला कि दो कैटेगरी के होते हैं, जो गिव अप कर देते हैं और दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं और वो एक लूप बन जाता है। और एक और कैटेगरी है तो जो इस चीज को समझते हैं एंड वो खुद को हील करते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करते हैं, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, खुद को समझते हैं। अब ये जो जर्नी है, ये जो हीलिंग जर्नी है, इट्स नॉट इजी, इट्स मेसी, इट्स पेनफुल। कभी कभी इसमें टाइम लग जाता है खुद को समझना, खुद के पैटर्न समझना, खुद के ट्रॉमा समझना, क्योंकि आपके रिलेशनशिप की वजह से आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे पेन होता है, आप कहाँ पे ट्रिगर हो रहे हो। आपके जो पुराने पेन्स है वो सरफेस लेवल पे आता है। तो अगर आप इस चीज को समझ जाते हो और इसको हील करते हो, तभी आप ग्रो करते हो, आप तभी सरवाइव कर जाते हो। तो उस फर्स्ट कैटेगरी के नहीं बनना है, आपको सेकंड कैटेगरी के बनना है। गिव अप नहीं करना है, खुद को हील करना है, रिलेशनशिप को हील करना है, अपनी जर्नी को समझना है।
हर एक सोल का एक पर्पस होता है, आपको अपना पर्पस समझना होता है। अगर आपके अंदर से इंट्यूशन आता है, आपका सोल आपको बोलता है कि मुझे गिव अप नहीं करना है इस रिलेशनशिप में, मुझे खुद को हील करना है, मुझे सब कुछ ठीक करना है, फिक्स करना है, देन लिसन टू योर इंट्यूशन। वो आपको सही गाइड कर रहा है, आपका हायर वर्जन आपको गाइड कर रहा है थ्रू योर इंट्यूशन। उसको समझना है और हील करना है, काम करना है खुद पे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, लगने दो, बट लूप में मत जाओ। क्योंकि आपने अगर आपने अपने पैटर्न्स, अपने वोन्ड्स को, अपने चाइल्ड ट्रॉमास को हील नहीं किया तो ये लूप बन जाएगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। आपको रुकना है, टाइम लो थोड़ा, सामने वाले को भी स्पेस देना है, खुद को भी स्पेस देना है, एंड अपने आप को हील करना है। एंड ये सारे रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे हमारे वो पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, हस्बैंड वाइफ, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो सारे जो रिलेशनशिप्स है वो हमारे कार्मिक बॉन्ड होते हैं, वो ऐसे ही नहीं आते हमारे लाइफ में। तो हमारा कर्मा साफ करना होता है, हमारा जो कर्मा है उसको ठीक करना होता है। अपने कर्मा को ठीक करो, समझो कहाँ पे काम करना है, और सामने वाले के साथ कौन सा कर्मा हमें बैलेंस करना है उसको समझना है, उसको ठीक करना है। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, छोड़ दो ये सब जो पुराना वर्जन है, पुराने जो पैटर्न है उसको छोड़ना है, उसको लेट गो करना है और समझना है अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को समझना है, हील करना है। जब आप हील करोगे तभी आपका रिलेशनशिप हील हो जाएगा। प्रॉब्लम हील रिलेशनशिप में कभी था ही नहीं, हमारे पैटर्न्स, हमारे ट्रॉमास है। और रिलेशनशिप सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है खुद को हील करने का, और आपके स्पिरिचुअल जर्नी को वो ग्रो करवाता है। तो उससे दूर नहीं भागना है, हील करना है, खुद को हील करो, अपने रिलेशनशिप को भी हील करो। एंड इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप को हील करेंगे, अपने ट्रॉमास पे काम करेंगे। टिल देन, लव योर सेल्फ, love your relationship, and love everybody around you, because at the energy level we are all one. Take care. Bye bye.